अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम सामीन, उम्मीद है कि आप हज़रात खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आपका इस्तकबाल है हमारे यूट्यूब चैनल राह तरबियत में। दोस्तों, जिस वक्त का हम शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे और जिस ख़बर का हम शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे कि हमें तीसरी किस्त के बारे में कब ख़बर मिलेगी, और ये रोज़ाना जो है बहुत सारे आदमियों को सवाल रहता था कि तीसरी किस्त कब जमा होगी और कितनी होगी। तो फाइनली उसका ऐलान हो चुका है। तो सभी स्टेट की जो है अलग अलग आई है। तीसरी किस्त जो है सबकी अलग अलग है, किसी की महंगी है, सस्ती है। उसके बारे में हम पूरी तफसील से बात करेंगे, इसलिए आप हजरात जो है वीडियो में बने रहें और आखिर तक वीडियो को सुने। वीडियो को जो है बिल्कुल भी स्किप ना करें। देखिए दोस्तों, तीसरी किस्त जो है सबसे पहले नंबर पर अहमदाबाद के बारे में बतलाया गया है कि अहमदाबाद की जो तीसरी किस्त है वो 1,21,024 रुपये है। और इसी तरीके से औरंगाबाद की जो तीसरी किस्त है 1,40,938 रुपये है। इसी तरीके से बेंगलुरु की जो तीसरी किस्त है वो 52,121 है। और ये सबसे सस्ता हज है बेंगलुरु का, वहाँ की किस्त जो है ये सबसे कम आई है। इसी तरीके से भोपाल की जो किस्त आई है वो 1,21,015 रुपये आई है। इसी तरीके से कालीकट की जो किस्त आई है 1,01,513 रुपये। इसी तरीके से चेन्नई की जो किस्त आई है वो 93,879 रुपये। इसी तरीके से कोचीन, यहाँ की जो किस्त आई है 1,02,167 रुपये। इसी तरीके से दिल्ली की जो किस्त आई है वो 93,067 रुपये। इसी तरह से गया की जो किस्त आई है वो 1,48,561 रुपये। इसी तरीके से गुवाहाटी की जो तीसरी किस्त आई है 1,30,479 रुपये। इसी तरीके से हैदराबाद की जो किस्त आई है वो 53,373 रुपये। यहाँ की किस्त भी बहुत कम आई है। इसी तरीके से इंदौर की जो किस्त आई है 1,06,005 रुपये। इसी तरीके से जयपुर की जो किस्त आई है वो 86,578 रुपये। इसी तरीके से कानपुर की जो किस्त आई है 1,03,706 रुपये। इसी तरीके से कोलकाता की जो किस्त आई है 1,24,539 रुपये। इसी तरीके से लखनऊ की जो किस्त आई है 1,08,548 रुपये। इसी तरीके से मुंबई की जो किस्त आई है वो 53,043 आई है। इसी तरीके से नागपुर की जो किस्त आई है 1,15,244 रुपये। इसी तरीके से रांची बिहार की जो किस्त आई है वो 1,17,896 रुपये। इसी तरीके से श्रीनगर, वहाँ की किस्त आई है 1,43,220 रुपये। इसी तरीके से वाराणसी की जो किस्त आई है 1,26,847 रुपये। इसी तरीके से विजयवाड़ा, यहाँ की किस्त आई है 1,36,780 रुपये। तो दोस्तों, ये आप हजरात को मैंने जो किस्त बताई है ये सभी जगह की फ़ाइनल है। इसमें जो ज़रूरी बातें हैं वो आप हजरात समझ लें। देखिए, सबसे सस्ता जो हज पड़ रहा है इस साल, वो जो लोग भी बेंगलुरु से जा रहे हैं तो वहाँ की जो किस्त है वो सिर्फ 52,121 रुपये है, और ये सबसे सस्ती किस्त है। इसके बाद में 53,000 है, दो जगह की 53,000 है, जिसमें से एक हैदराबाद की है और एक जो है मुंबई की है। इसके अलावा सब महंगी है। और दिल्ली की भी जो है सस्ती है, लेकिन इतनी ज़्यादा सस्ती नहीं है। दिल्ली की जो किस्त है वो 93,879 रुपये है। लेकिन एक बात का आपको ख्याल रखना है कि जिन लोगों ने कुर्बानी हज कमेटी से सेलेक्ट की है उन्हें जो है कुर्बानी की जो रकम है वो अलग से जमा करनी होगी। कुर्बानी के पैसे इस किस्त के अंदर नहीं हैं। कुर्बानी के पैसे आपको अलग से देने पड़ेंगे। आप ये समझे कि कुर्बानी के भी इसी में ही होंगे, ऐसा नहीं है। जिन लोगों ने भी कुर्बानी को जो है सेलेक्ट किया है तो वो इस बात का ख्याल रखें कि उन्हें अलग से
जो मैंने किस्तें बताई है इनसे अलग 16,344 रुपये और जो है जमा करने होंगे कुर्बानी हज कमेटी से करवाने के लिए, यानी कि सऊदी रियाल 720 रियाल जो है आपको एक आदमी के देने होंगे, एक हाजी के। तो ये अलग से आपको रकम जमा करनी है, तो आपको इन बातों का ख्याल रखना है। और इसकी जो लास्ट डेट बताई गई है वो 15 तारीख बताई गई है, यानी 15 मई और 2023, 15/5/2023। तो 15 तारीख तक आपको ये जो है तीसरी किस्त जमा करनी है, और तीसरी किस्त जैसे ही आप जमा कर देंगे तो इंशाल्लाह आपकी फ़्लाइट की डेट जो है आपके कवर नंबर पर शो होनी शुरू हो जाएगी और पता चल जाएगा आपको कहाँ जाना है। दूसरे इसमें यह भी बताया गया है कि पहली जो फ़्लाइट होगी वो इंशाल्लाह 21 मई से होगी और यहाँ से शुरू हो जाएगी। बाकी फ़ाइनली ऐलान अभी नहीं हुआ है, आपके जो है कवर नंबर पर ये डेट आती रहेगी, आपको किस डेट में जाना है, किस तारीख़ में जाना है। तो बहरहाल टोटल अमाउंट के बारे में अगर हम बात करें तो अहमदाबाद से जो टोटल अमाउंट आ रहा है, टोटल ख़र्चा आ रहा है विदाउट कुर्बानी के, कुर्बानी के पैसे अलग है, इससे कुर्बानी के पैसों को छोड़कर जो खर्च अहमदाबाद से आ रहा है वो 3,72,824 रुपये, औरंगाबाद से 3,92,738 रुपये, बेंगलोर से 3,03,921 रुपये, इसी तरह से भोपाल से 3,72,815, इसी तरह से कालीकट से 3,53,313 और चेन्नई से 3,45,679 रुपये, और इसी तरह से कोच्चिन यहाँ से लिखा है कि 3,53,967 रुपये, दिल्ली से 3,44,867 रुपये और गया से 4,03,61 रुपये, गुवाहाटी से 3,82,279, हैदराबाद से 3,05,173, इंदौर से 3,57,805, जयपुर से 3,38,378, इसी तरीके से कानपुर से 3,55,506 और कोलकाता से 3,76,339, लखनऊ से 3,60,348, मुंबई से 3,04,843, नागपुर से 3,67,044 और रांची से 3,69,696 और श्रीनगर से 3,95,020, वाराणसी से 3,78,447 और इसी तरह से विजयवाड़ा से 3,88,580 रुपये। तो ये फाइनली है, और इसके अलावा आपको जो है जो मैंने बताया कुर्बानी की किस्त, कुर्बानी की रकम आपको अलग से जमा करनी है, और वो करनी है 16,344 रुपये। यह आपको कहाँ जमा करनी है? जैसा कि आपने पहली किस्त, दूसरी किस्त जमा की यूनियन बैंक में, SBI बैंक में, इसी तरह से आपको ये भी जमा करनी है। और इसकी जो रिसिप्ट आपको मिलेगी उसे संभाल के रखना है, जब आप अपना पासपोर्ट, टिकट, वीज़ा लेने जाएंगे उसके साथ आपको लेकर के जाना है। तो ये ज़रूरी ख़बर थी जो मैंने आप हज़रात को बताई। आप हज़रात को जिस शिद्दत से इंतज़ार था, इसलिए आप हज़रात जल्द से जल्द अब जो है तीसरी किस्त जमा करने की कोशिश करें, और सब के लिए दुआ भी करें कि कुछ लोगों का कमेंट आ रहा है कि जी पैसों का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा, दुआ करो। तो भाई सभी के लिए दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला सभी की जो है रकम का इंतज़ाम कर दे, किस्त का इंतज़ाम कर दे, सबको अपने घर की हाज़िरी के लिए कबूल फरमाएँ। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, व्हाट्सअप, फेसबुक पर सारी दुनिया में फैला दे ताकि सबको पता चल जाए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए चलते हैं, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।